दोस्तों, क्या आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है? इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हमारे शरीर को किसी भी बाहरी कारक से बचा के रखना, यानी हमें हेल्दी बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर जो रक्षा प्रणाली होती है उसे ही हम इम्यून सिस्टम कहते हैं और उस क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो आपको छोटी मोटी बीमारी भी नहीं लगती, और अगर लगती भी है, बाय चांस अगर लग भी जाती है तो 1 या 2 दिन में वो ठीक हो जाती है। इसके विपरीत अगर आपका इम्यून सिस्टम सही काम नहीं कर रहा तो आप अच्छे भले वातावरण में भी किसी भी बीमारी का इजीली शिकार हो जाते हैं। हमारे शरीर के आसपास हर समय करोड़ों बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यून सिस्टम इन खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करती है। आपने देखा ही होगा कि समान परिस्थिति में कुछ व्यक्ति अक्सर जल्दी बीमार हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति बीमार नहीं होते, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होती है, वो लंबे समय तक बीमार नहीं होते। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का ही एक तरीका बताएंगे, जिसको आजमा कर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और बैक्टीरिया वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कई चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहले जैसा कि हमारा खान पान, हम क्या चीज खाते हैं, और दूसरा हमारी जीवन शैली कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त बनाने के लिए अच्छी सशक्त रोग प्रतिरोधक शक्ति होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, चलिए जानते हैं आपकी इम्यूनिटी पावर कैसे बूस्ट होगी, किस तरह से आप अपने आप को बैक्टीरिया और वायरस से मुक्त रख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको बनाना होगा एक काढ़ा। उस काढ़े में आपने क्या क्या सामग्री डालनी है और उनके आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, तो चलिए जानते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने लेना है एक पैन, वो गैस पर चढ़ा लीजिए जैसा कि मैं चढ़ा रही हूँ। आपने इसमें 1 गिलास पानी डाल लेना है। देखिए, आपने सबसे पहले इसमें डालनी है 5 लौंग। दोस्तों, लौंग को तो आप जानते ही होंगे, लौंग दवा का काम करता है। लौंग जीवाणु रोधी और एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। लौंग फैटी एसिड, फाइबर, विटामिन, ओमेगा 3 और खनिजों का अच्छा स्रोत होता है। इसके साथ ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आप रात को इसे खाली भी खाएं तो आपको बेहद फायदे मिलेंगे। दोस्तों, लौंग यानी क्लॉव जीवन शक्ति के कोशों का पोषण करता है। इसी कारण लौंग टीबी और बुखार में एंटीबायोटिक का काम करता है। ये रक्त शोधक और कीटाणुनाशक होता है। लौंग में मुंह, आंते और आमाशय में रहने वाले सूक्ष्म कीटाणुओं व सड़न को रोकने के गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, लौंग बेहद गुणकारी है। आपने इसमें 5 लौंग डाल ली। इसके बाद आपने डालनी है काली मिर्च, वो भी 5। दोस्तों, किंग ऑफ स्पाइस यानी काली मिर्च, ब्लैक पेपर नाम से प्रचलित काली मिर्च भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले गरम मसाले का एक अहम हिस्सा है। काली मिर्च हमारे भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि कई बीमारियों के इलाज में ये सहायक भी होती है। दोस्तों, अब आपने इसमें डालना है 1 चम्मच अजवाइन, जैसा कि मैं डाल रही हूँ। दोस्तों, आप अजवाइन बारीक भी ले सकते हैं, मोटी भी ले सकते हैं, जैसे आपको इजीली मिले वो आप ले लीजिए। भोजन पकाते समय हम अजवाइन का काफी प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होती है, इसलिए इसको हम चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। घरों में तो अजवाइन का खट्टा मीठा चूर्ण भी बनाकर रखा जाता है, जो अक्सर खाने के बाद सेवन में लाया जाता है। दोस्तों, इससे हाजमा बेहतर रहता है। आयुर्वेद के अनुसार अजवाइन पाचक, तीखी, गर्म, कड़वी, हार्ट के लिए हितकारी, कफ को हराने वाली, गर्भाशय को उत्तेजना देने वाली, बुखार को दूर करने वाली, उल्टी, पेट के रोग, जोड़ों में दर्द, इन सब समस्याओं को दूर करने वाली एक बहुत ही अच्छी औषधि है। और दोस्तों, आप इसका प्रयोग खाने में कर सकते हैं, सब्जी वगैरह में डाल के, या फिर पराठे वगैरह बनाते हैं तब भी आप इसको डालकर खा सकते हैं। दोस्तों, काढ़े में आपने डालना है 1 चम्मच अजवाइन, जैसे कि मैंने डाल लिया है। अब आपने इसमें डालना है 1 चम्मच सौंफ। सौंफ भी बेहद लाभकारी है। लाजवाब औषधि सौंफ को मसालों का राजा कहा जाता है। सौंफ के औषधीय गुणों को हर कोई जानता है। इसमें अनेक चमत्कारी औषधीय गुण मौजूद होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। सौंफ के रस से कई प्रकार के एंजाइम भी बनाए जाते हैं। भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सौंफ से खाने में स्वाद बढ़ जाता है। इसके लगातार सेवन से आँखों की रोशनी भी बढ़ जाती
जाती है। एक और बात मानी जाती है कि खाने के बाद चीनी के साथ थोड़ी सी सौंफ खा लेने से खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। दिमागी बीमारियों के लिए सौंफ काफी फायदेमंद मानी जाती है। दोस्तों, आपने इसमें लौंग भी डाल ली, काली मिर्च भी डाल ली, अजवाइन भी डाल ली, सौंफ भी डाल ली है। अब आपने इसमें डालनी है 3 से 4 पत्तियां तुलसी की। तुलसी भी बहुत ही फायदेमंद औषधि है। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हर घर के आंगन में पाया जाता है। सर्दी हो या जुकाम, घर के बड़े बुजुर्ग बस यही कहते हैं कि तुलसी वाली चाय बनाकर पी लो, आपकी सर्दी जुकाम वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, तुलसी डालने के बाद आपने इसमें डालनी है 1 चुटकी दालचीनी। दोस्तों, आपने घर के मसालों की रानी यानी दालचीनी का उपयोग तो कई बार किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपकी हर बीमारी का इलाज करने में सक्षम है। दालचीनी को वंडर स्पाइस भी कहा जाता है। एक और जहाँ ये खाने का जायका बढ़ाने के काम आता है, वहीं सेहत के लिहाज से भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। सेहत और खूबसूरती दोनों ही चीजों के लिए दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, दालचीनी में मौजूद कंपाउंड कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं जो सेहत और खूबसूरती दोनों के लिए फायदेमंद है। तो आपने इसमें 1 चुटकी दालचीनी डाल लेनी है। दोस्तों, इससे ज्यादा दालचीनी ना डालें क्योंकि वो आपको फिर नुकसान कर देगी। आपने दालचीनी सिर्फ 1 चुटकी डालनी है, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। दोस्तों, अब आपने इसमें डालना है जिंजर यानी अदरक, 1 पिंच, 1 टुकड़ा। अदरक को अधिकतर मसाले के रूप में यूज किया जाता है। इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती है। इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। दोस्तों, अब इस काढ़े में आपने डालना है 2 इलायची। छोटी इलायची खून बढ़ाने, बदहजमी, भूख बढ़ाने, एसिडिटी में, फेफड़ों के रोगों, हृदय रोगों, मुंह के रोगों, खांसी, हिचकी, सिर दर्द, पेशाब के रोगों आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत ही छोटी होती है, लेकिन ये गुणों में बहुत ही बड़ी होती है। ये अनेक बीमारियों में काम भी आती है। तो दोस्तों, मैंने ये इलायची डाल ली है। 2 इलायची कूट कर डाल सकते हैं आप इसको, या फिर आप इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। ये मैंने सारी सामग्रियां इसमें डाल ली है। अब दोस्तों, आपने इस काढ़े को तब तक पकाना है जब तक कि ये पक कर आधा ना रह जाए। दोस्तों, जैसे कि ये मेरा पक गया है और पकने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, या फिर अगर गरम गरम आप पी सकते हैं तो इसको छान लीजिए इस तरह से और आपने इसका सेवन करना है। दोस्तों, अब बात आती है इसके सेवन की कि आपने कब इसका सेवन करना है। दोस्तों, जैसा कि मेरा काढ़ा बनकर तैयार है, आपने पूरा 1 गिलास लिया था, इसमें से ये आधा रह गया है, तो आपने ये खाली पेट सुबह लेना है। हर रोज इसका सेवन करना है सुबह खाली पेट। दोस्तों, इसका कम से कम 15 दिन तक आपने प्रयोग जरूर करना है। आप ऐसा करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी और आपको कोई भी बीमारी आसानी से घेर नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आप भी अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए इस काढ़े का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जितने भी मसाले हैं वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेंगे। अगर आप इन मसालों का एक एक करके भी प्रयोग करेंगे तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर इनका काढ़ा बनाते हैं, जिस मात्रा में हमने आपको बताया है उस मात्रा में इस काढ़े का यूज करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी पावर 15 दिन में बढ़ जाएगी और आपको कोई भी बीमारी इजीली नहीं लग पाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का काढ़ा, हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।